स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड के जो क्लास 12 के रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं ना। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमारे मार्क्स कम रह गए हैं, हमारे जेई में ना 75% की रिक्वायरमेंट है और हमारे 75 से कम है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें रीइवैल्यूएशन कराना है, हमें रीचेकिंग कराना है, हमने सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है। क्या करना चाहिए, सारी चीजें बात कर रहा हूँ। देखो, इस वीडियो के लिए मैं पर्सनली 3 घंटे बैठ के बहुत सारे जो रूल्स वगैरह नए चेंज हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स वगैरह से बात करने के बाद मैंने सारी चीजें ए टू जेड मैंने लिख ली है। इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद विद प्रूफ मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जो भी जितनी डेटा है वो उठा के मैं आपको दिखा दूंगा। कोई भी एक्सटर्नल आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी यूट्यूब पे मिसकंसेप्शन है ना, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो एक बार में सारी देख लेना पूरी। और देखो, ध्यान रखना कि एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सारी चीजें लिखते रहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे, बाद में कंफ्यूजन कर सकती हैं आपको। तो एक बार देख लो ध्यान से, मैं सारी चीजों के बारे में बता दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, एग्जाम को लेके जो मेनली बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, रीटोटलिंग वगैरह इन सब में। देखो, आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम में 3 केसेस है। देखो, एक तो सप्लीमेंट्री है, रीचेकिंग, रीटोटलिंग है, और एक इंप्रूवमेंट का एग्जाम है। इन तीनों चीजों के बारे में मैं बात करूंगा और सारी चीजें ए टू जेड में क्लियर करूंगा। देखो, पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में। अभी मैं रूल्स वगैरह लिख के लेके आऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। और मेजर जो वीडियो होगी ना, हम रीचेकिंग और रीटोटलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं ये भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सारी चीजें इसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज देखो, सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री वो बच्चे एलिजिबल है जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। 1-2 सब्जेक्ट में 2-3 महीने बाद आपके एग्जाम होंगे, जो जब भी होगा डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे। 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, उसको आप जाके देख के आ सकते हो। ठीक है, इसमें भी एक केस रहेगा, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर चुके हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम का सप्लीमेंट्री देना नहीं पड़ेगा। अभी मैं और बता दूंगा इसके बारे में। रीचेकिंग और रीटोटलिंग के बारे में बात करूंगा और मार्क्स इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। सप्लीमेंट्री एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखो, फेल्ड इन 1 और 2 सब्जेक्ट, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो। फेल्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करते हो? अप्लाई थ्रू योर स्कूल। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप जब भी फॉर्म आएगा तब आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं प्रैक्टिकल रूल्स के ऊपर। देखो, केस 1, इफ यू फेल्ड इन प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर आप फेल्ड हो चुके हो तो जाहिर सी बात है, यस, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। यू मस्ट अपीयर फॉर बोथ। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम वापिस होंगे अगर आप फेल हुए हो तो। केस 2, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम फेल हुए, पास कर चुके हो, पास इन प्रैक्टिकल एग्जाम बट फेल्ड इन थ्योरी एग्जाम, अगर आप थ्योरी एग्जाम में फेल हुए हो और प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर चुके हो तो दोबारा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। नो, यू डू नॉट नीड टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम अगेन। ठीक है, आरबीएससी कैरी फॉरवर्ड योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स है ना वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये अभी रीचेकिंग के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन आते हैं इंप्रूवमेंट वाले। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखो, जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग और रीचेकिंग के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर और भी रिसर्च करना है इसके रिगार्डिंग, या फिर आरबीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। कॉलेज दोस्त का मैंने लिंक दे रखा है, उस पर एक सिंपल सा व्हाट्सएप चैटबॉट है। वहाँ पे जाके आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप टाइप करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पिन कमेंट और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो डेफिनेटली वहां पे आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। एग्जाम्स के बारे में, रीचेकिंग के बारे में तो एकदम अच्छे से बात करेंगे। देखो, इंप्रूवमेंट की बात करें, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? ओनली स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हो तभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का मतलब क्या होता है? आप अपना जो भी एग्जाम, अगर मार्क्स कम रह गए तो आप अपने मार्क्स वगैरह इंक्रीज करवा सकते हो दोबारा एग्जाम देके। गिव ओनली वंस, मतलब कि आप एक बार में आप ना एक ही बार ये एग्जाम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, वो भी इमीडिएटली आफ्टर जस्ट पासिंग 12। अब जैसे मान लो कि आपने 2025 में आपने पास कर लिया, अभी मान लो कि ऑल सब्जेक्ट आप पास हो गए, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो आप केवल 2026 के लिए एलिजिबल हो। 2027 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप चाहोगे ना कि अगले साल या 2-3 साल बाद दे दे, तो नहीं होगा। बस इसी कंसेक्यूटिव ईयर में ही आप एलिजिबल हो सकते हो, उसके बाद आप नहीं एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह हैं, तो इस पे ज्यादा अपन घुसेंगे नहीं, क्योंकि देखो इसमें एक और रूल है कि अगर आप मान लो एग्जाम देते हुए इंप्रूवमेंट का, अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका पुराना वाला एग्जाम है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और अगर अगर पास हो जाते हो तो आपका नया मार्क्स जो भी हायर मार्क्स रहेगा वो आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अभी और भी बता दूंगा कितने सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। यू कैन चूज ओनली इम्प्रूव 1 और 2 सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट। देखो, इसमें क्या केसेस होता है? 2 केसेस होते हैं, या तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, या फिर ऑल सब्जेक्ट में दो। ऑल सब्जेक्ट दोगे तो आपका पूरा ईयर रिपीट ही हो जाएगा।
दैट मीन्स आपको सारी चीजें अगेन करनी पड़ेगी, मतलब कि आप 12th दोबारा पढ़ रहे हो, रिपीट कर रहे हो, फेल हो चुके हो, फेल बराबर मानो, समझे, ये केस होता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, क्या आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप आरबीएससी की वेबसाइट से कर सकते हो। यू कैन चूज सब्जेक्ट यू वांट, मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, उसमें आप वो चूज कर सकते हो। अब आते हैं कुछ चीजों पे, कुछ रूल के बारे में बात करते हैं। भैया प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। अगर देखो, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, एक या दो सब्जेक्ट आपने चूज करा है, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट दे रहे हो, ऑल सब्जेक्ट में इंप्रूव कर रहे हो, तो रिपीट ही कर रहे हो, दैट मींस आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी। दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। देखो ध्यान रखो कि एक दो सब्जेक्ट आप रिपीट कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट में रिपीट कर रहे हो तो देना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रीम चेंज के अंदर। अगर आपने एक दो सब्जेक्ट इंप्रूव करवा रहे हो तो आप चाहो तो अपने स्ट्रीम को चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ऑल सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आप स्कूल वालों से बात कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट एडिशन और रिमूव की बात करते हैं। अगर आप एक दो सब्जेक्ट इंप्रूव करवा रहे हो तो सब्जेक्ट डेफिनेट, जाहिर सी बात है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। मान लो आपके पास पीसीएम था पहले और आप चाहते हो कि पीसीबी भी मैं ऐड कर लूं बाद में, तो एक दो सब्जेक्ट के लिए तो आप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे सब्जेक्ट दे रहे हो तो डेट मीन्स रिपीट कर रहे हो, तो आप चाहो तो एडिशनल सब्जेक्ट आप कोई सी भी बायो वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अदर रूल में देखो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि भैया एक काम करता हूँ मैं ना कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ और इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता हूँ, तो नहीं भाई, आपका एक साल बर्बाद होना ही होना है। भले आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दो या फिर दो सब्जेक्ट का दो, आपका एक कंसिक्यूटिव ईयर प्रॉपर बर्बाद होगा ही होगा। बर्बाद कर लो अपने साइड से, उसको इन्वेस्ट करने का लो, लेकिन आपका पूरा एक साल लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए और अगले साल दोबारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। अब आते हैं एक मेजर क्वेश्चन पे। भैया जेई का एग्जाम दिया था, 75 चाहिए और 75 अभी 75 से कम है, अब क्या करना चाहिए। 74 रह गए, 74 पॉइंट कुछ रह गए भैया, जस्ट 75 नहीं कंप्लीट हुआ। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो सप्लीमेंट्री वाला ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि आप फेल हुए नहीं हो। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में ना मेरा जो मस्ट, एक तो आप इंप्रूवमेंट दो तो वो नेक्स्ट ईयर वाला चला जाएगा, सीन एक साल चला जाएगा, तो इंप्रूवमेंट आप मेरे साइड से रिकमेंडेड नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, देखो अभी एक और एक रास्ता बताऊंगा। एक काम ये कर सकते हो कि आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना, ये तो हो गया। अब इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जैसे देखो 75%, मैं भी खुद जेई का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरे को पता है कुछ रूल्स। देखो 75% कहाँ पे चाहिए होता है, जेई कुछ कॉलेज होते हैं, वो कॉलेजेस रिक्वायर करती हैं। जेई नहीं बोलता है कि हमारा आपका 75% होना चाहिए, वो कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि 75% चाहिए। जैसे आपका एनआईटी हो गया तो एनआईटी, सारे एनआईटी में रिकमेंडेशन होता है कि 75% बोर्ड में आपके होंगे तभी आप एलिजिबल हो। अब इसमें क्या कर सकते, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपकी 75% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर आप रीप के अंदर ले रहे हो, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज, टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस में ले रहे हो, वो अगर रीप के अंदर ले रहे हो या टीयर 2 टीयर 3 किसी भी अलग जाके कॉलेज में ले रहे हो, तो पता करो उस कॉलेज के अंदर कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है। बात करो रीप के अंदर, अगर कोई भी बच्चा राजस्थान के स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ले रहा है, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स दिखे जाते हैं, वो 45% के अबव रहने चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका 40% रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, वो भी 3 सब्जेक्ट मिला के पीसीएम का। तो ये रूल आपको देखना पड़ेगा, और ये रूल बहुत अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं जो एनआईटी और आईआईटीज में नहीं जाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थर्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे होंगे, तो भाई तो तुम्हारे लिए तो क्लियर ही है। अगर रीपो के अंदर देख रहे हो तो आप तो पास ही हो, आपको टेंशन ही नहीं लेने की 75 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप आराम से इजीली बीटेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर होगा, ये मस्ट कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन था, ये हो गया। अब आते हैं टेकिंग के बारे में बात करते हैं। देखो इसको स्क्रूटनिक भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता तो ध्यान रखना है, इसको हटा दो, ठीक। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन एलिजिबल है। एनीवन एलिजिबल है, अगर आप पास हुए हो, फेल हुए हो, आप सब एलिजिबल हो। देखो एक चीज मस्ट रिकमेंडेड रहेगी मेरी, अगर आपकी ग्रेस आई है, ठीक है, ग्रेस से पास हुए हो, तो प्लीज ये मत करवाना रीचेकिंग। पास हो गए हो जैसे तैसे, भगवान ने पास कर दिया तो भाई शुक्र मनाओ, उसको अब मत करो कि भाई दोबारा मैं रीचेकिंग करवा रहा हूँ। अगर इधर उधर एक दो नंबर भी कम हुए, जो कि कम होते हैं, मैं भी बता दूंगा, तो आप फेल हो सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर ग्रेस में आपका एकदम ही लग रहा है कि भैया नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो डेफिनेटली जाओ। अदरवाइज ग्रेस से पास हो गए तो भाई शुक्र मनाओ कि तुम पास हो गए हो, ठीक है। अभी बात करेंगे किसको रीचेकिंग के लिए मैं किसको रिकमेंड करता हूँ। यूजफुल यूजफुल अगर आप बिलीव करते हो कि आपके मार्क्स कम आए एक्सपेक्टेड से। व्हाट इज रीचेक, मतलब देखो रीचेक का मतलब क्या होता है। रीचेक इवैल्यूएशन फॉर्म भी आप सुने होंगे। देखो इसमें क्या करा जाता है, रीटोटलिंग करा जाएगा, अभी और मैं डिटेल में बात करूंगा। इंश्योरिंग ऑल आंसर चेक, नो इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट कंटेंट। देखो एक बात समझो, बहुत लोग आपको ये बात नहीं बताते। अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा तो देखो क्या होगा, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, पहले पहले क्या किया जाएगा,
पहले आपका ना क्वेश्चन देखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन चेक होने से मिसिंग तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन चेक कर लिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 चेक हो गया, आपका 2 चेक हुआ ही नहीं और 3 चेक हो गया, ये मिस हो गया क्वेश्चन, एग्जामिनर भूल गया उसको चेक करने का। आपका तो एक काम ये होगा। दूसरा काम, आपके जितने भी मार्क्स है उसको टोटल कर लिया जाएगा, ठीक है, एक बार टोटल काउंट कर लेंगे कि भाई जितना काउंटिंग डाला गया वो सही तो डाला गया। तीसरा काम, एक और काम करेंगे कि आपको पता होगा कि आंसर शीट की जो कॉपी होती है ना, फ्रंट पेज पे आपके मार्क्स लिखे जाते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और वहां पे क्वेश्चन देखा जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें अगर आपके 4 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स ही चढ़े हैं ना, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में गलत हुआ है। तो एक बार ये वाला भी आंसर शीट एवेलुएट कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेंगे और आपके पर्टिकुलर पेजेस पे जाके भी उसको इवेल्युएट कर लेंगे। समझ गए बात? देखो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन मिस है, चेक होने से बच गया, इंश्योरिंग ऑल क्वेश्चन चेक, आपका इंश्योर किया जाएगा कि सारे क्वेश्चन चेक हो चुके हैं, अगर कुछ नहीं चेक हुआ होगा तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक का क्या किया जाएगा कि आपका टोटल कर लिया जाएगा, टोटल भी 2 बार होंगे, आप एक बीच में से पेजेस उठाएंगे, जैसे आपका एक आंसर शीट मिल गया, ठीक है, आपका आंसर शीट मिल गया, पहले तो आपके फ्रंट पेज पे आंसर लिखे रहते हैं, ठीक है, इसको तो छोड़ दो, आप क्या है फ्रंट पेज पे जो भी आपका आंसर लिखा रहेगा, सॉरी मार्क्स लिखे रहेंगे, उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि फ्रंट पेज पे आपके मार्क्स कैलकुलेट हो गए। उसके बाद क्या किया जाएगा, पेजेस खोले जाएंगे, आपके आंसर शीट खोली जाएगी और देखा जाएगा भाई 2 2 2 2 4 4 ऐसे करके आपके टोटल कर लिए जाएंगे, एक बार अंदर से भी और एक बार बाहर से भी, ठीक है। 3 केसेस मैंने बता दिया। क्या नहीं किया जाएगा इसकी बात करते हैं। देखो अगर आपके किसी क्वेश्चन में, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, वो टोटल मार्क्स था 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और मान लो आपने 4 मार्क्स का सही भी करके आए, लेकिन एग्जामिनर ने आपको दिए हैं 1 नंबर, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको काट के आपको 2 या 3 या 4 नंबर दे दिए जाए, ये कभी नहीं होगा, कभी भी इवेल्युएशन नहीं होगा, ध्यान रखना। इवेल्युएशन कहाँ होगा वो भी मैं बताऊंगा, आपके 12th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता, 10th में होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में होता है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लास 12 के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में इवेल्युएशन मतलब कि पूरा दोबारा जहां पे टीचर ने जो मार्क्स दे दिए वही वैलिड रहेगा, उसको काट के दोबारा मार्क्स नहीं चढ़ाए जाएंगे। ध्यान रखना एक चीज, जो किया जाएगा मैंने बता दिया, आपका आंसर रीचेक होगा, री टोटल होगा, अगर कोई क्वेश्चन मिस होने से रह गया, चेक नहीं हुआ, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स कैन इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे सेम। देखो इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, लेकिन एक आध 2 केसेस मिले हैं देखने को जिसमें डिक्रीज हो जाते हैं मार्क्स। ध्यान रखना कि डिक्रीज तो नहीं होने वाला है, इंक्रीज ही होगा। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो डेफिनेटली आप रीचेक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरी साइड से, ठीक है। मैंने बता दिया था, ग्रेस वाले थोड़ा अवॉइड करना, अगर लगता है कि भाई एकदम ही भैया बहुत कम रह गए उसके बारे में। अब आते हैं कि भैया हमें रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है। देखो गूगल पे आके ना आरबीएससी सर्च कर देना, बस आरबीएससी सर्च कर देना, आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट वाली, ये ऊपर ही राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट दिख जाएगी, इसको ओपन कर लेना, यूआरएल देख लो, मैं यूआरएल आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे स्कूटनिक दिखेगी 2025, इस पे क्लिक कर देना। अब देखो अब आते हैं यहाँ पे डिटेल्स पे कि कब तक क्या डेट्स वगैरह हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। देखो आपका जो सामान्य शुल्क रहेगा ना, आपका सामान्य शुल्क आपके 400 रुपए है, लास्ट ईयर 300 रुपए रहते थे, इस बार 400 कर दिया गया। पर सब्जेक्ट की कॉपी आप मल्टीपल सब्जेक्ट में भी चेक करवा सकते हो, एक जो सब्जेक्ट की कॉपी होगी वो 400 रुपए शुल्क होगा। 29 तारीख तक लास्ट डेट है, आप नॉर्मल फी के साथ 29 तारीख तक करवा सकते हो। बाकी 3 दिन आपको और एडिशनल दिए जाएंगे, 1 तारीख तक आपके पास डेट है कि आप दोबारा करवा सकते हो, वो भी डबल शुल्क देके, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। सेम ही डेट है ये, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सबके लिए जो डेट लिखी है ना वो सेम ही है, तो इसका लोड मत लेना। ये 3 जगह क्यों दिया गया है कि भैया ये 3 जगह एक ही रूल क्यों लिखा हुआ है, एक ही रूल ये इसलिए लिखा, 3 जगह इसलिए लिखा हुआ है, लास्ट ईयर तक जो आपके आरबीएससी और इनके अलग अलग ना अलग अलग टाइम पे रिजल्ट आते थे, ठीक है, अलग अलग डेट पे, तो अलग अलग रीचेकिंग का डेट रहता था। इस बार सेम टाइम पे आया, एक ही साथ आया, तो सेम चीजें रहेंगी, तो इसको छोड़ो। बस एक चीज ध्यान रखना, जो आपका लास्ट जो डेट है वो 29 तक है, जिसमें आप 400 रुपए पर सब्जेक्ट दे के आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, रीटोटलिंग के लिए। और 3 दिन आपको एडिशनल डिटेल मिलते हैं, जहाँ पे आपकी फीस डबल हो जाएगी, वहाँ पे 800 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप 29 के बाद फॉर्म भरते हो तो। 1 तारीख तक भर सकते हो, 1 तारीख के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वही दिया गया सामान्य शुल्क, यहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स वगैरह है वो पढ़ लेना। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए मैं बता दूंगा, यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोबारा इस पेज पे नहीं आऊंगा मैं, ठीक है। इसमें जो भी डिटेल्स डिटेल्स वगैरह दी गई है उसको भर दोगे, सॉरी, देखो जो भी डिटेल्स वगैरह दी गई है उसको भर दोगे तो काम हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा लफड़ा है नहीं, आप खुद से भी भर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लेना, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी चीजें सही से करना, अभी और भी मैं रूल्स वगैरह आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे आओगे ना, एक कदम पीछे आते हैं,
यहीं पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको एक रूल बुक मिलेगी, ठीक है, रूल्स की, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर भी मैं बताता हूँ कि रूल्स वगैरह क्या है। ये रूल्स वगैरह एकदम ध्यान रखना, मस्ट रखना। मैं आपके लिए वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह हैं उसको मैं हाईलाइट करके लेके आऊँ। देखो मैंने बता दिया कि आपकी जो फी रहेगी वो 400 रुपये रहेगी, ठीक है, 7 दिन तक के लिए। 1 तारीख तक आपकी डेट रहेगी। उसके बाद 29 तक आपकी डेट रहेगी जिसमें आपके 400 रुपये पर सब्जेक्ट की फी लगेगी। उसके बाद 3 दिन आपको एडिशनल मिलते हैं जिसमें आपका कुल जो शुल्क होगा पर सब्जेक्ट का, अगर 29 के बाद करते हो तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट का, ठीक है, डबल फीस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सारे रूल्स खुद से भी पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें देखो देखो प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर दिया जाएगा। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं कर सकते कि भैया एक बार फॉर्म भर दिया, जितने भी सब्जेक्ट में करना है एक ही बार में सोच लेना कि भैया मेरे को 4 सब्जेक्ट में करना है, 4 का भर देना, भैया 5 में करना है, 5 का भर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया अभी एक भर दिया बाद में दोबारा करना है, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे ने किसी ने करा है, मेरे पास टेलीग्राम पे एक बच्चे का मैसेज भी आया था तो वही देख लो। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अब दोबारा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा वहां पे जाके दोबारा किसी एक सब्जेक्ट में एडिशनल करा सकते हो, नहीं। हो गया, फाइनल हो गया, एक बार में तो हो गया, अब दोबारा नहीं कर सकते, एक ही अवसर दिया गया आपको। अब आते हैं नीचे। देखो जो भी डिटेल्स भरोगे तो आप ध्यान रखना कि ईमेल आईडी वगैरह एकदम सही से भरना, ठीक है। ईमेल आईडी फोन नंबर एकदम अच्छे से भरना और बार बार गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब जब देखो उसके बाद क्या होगा, अगर आपका आंसर शीट इवेलुएट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे पासवर्ड भेज दिया जाएगा, मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे, और 5 दिन का टाइम रहेगा, आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो। उसके बाद आपकी कॉपी वहां से हटा दी जाएगी, ठीक है। अभी और भी आगे इसके बारे में लिखा गया है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये पढ़ना आप। देखो इसमें आप अगर पढ़ोगे तो इसमें यही कहा गया है, पुनः जांच करना संभावित नहीं है। पुराना मतलब कि दोबारा आपकी जो कॉपी मैंने बताया ना कि दोबारा आपके आंसर शीट एक एक रीचेक नहीं होंगे, जो चेक हो चुका है वो डन हो गया। अगर किसी 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिल गया, वो 1 नंबर कंफर्म हो गया, दोबारा उसको काट के 2-3 नंबर नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या क्या होगा, देखो अंकों का योग करा जाएगा, यही वही बात लिखी गई जो अंदर बाहर चेकिंग करी जाएगी। योग में त्रुटि होने पर या किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं, उत्तर पुस्तिका अंकित एवं प्रदान अंकों का विन्यता आदि त्रुटियों का निवारण करने हेतु की दृष्टि से ही किया जाता है। मतलब क्या क्या कहा जा रहा है कि आपके जो पूरा आंसर शीट है वो दोबारा चेक नहीं होगा। अगर आपके आंसर शीट में कोई भिन्नता रहेगी है, कोई त्रुटि रहेगी है, कोई टोटली में गड़बड़ रह गया है, वही उसी की दृष्टि से आपकी कराई जाती है, वो नहीं करा जाता। यहाँ पे और दिया गया, परंतु इसमें क्लास 10 का भी दिया गया। देखो माध्यमिक परीक्षा, आप हो उच्च माध्यमिक परीक्षा के स्टूडेंट, ये सेकेंडरी का है, आप सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हो, ये क्लास 10 के लिए दिया गया, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें ये कहा गया है जो आपका री एग्जामिनेशन, री टोटलिंग, रीवैल्यूएशन जो कह रहा हूं मैं कि दोबारा कहाँ कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में चेक होगा, वो क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होगा। ये आपके काम का नहीं है। क्लास 10 के अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप फॉर्म भरते हो तो आपके आंसर में अगर किसी सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन में अगर 4 नंबर के बजाय 3 नंबर दे दिए गए, अगर आपका प्रॉपर सही है तो उसको काट के 4 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, उसमें टोटलिंग करा जाएगा, टोटल इवेलुएट करा जाएगा, यहाँ पे क्लास 12 के अंदर नहीं होगा, ठीक है। वही अगेन यही सेम रूल मैंने कहा कि 5 दिन तक अब जब भी आपका कॉपी चेक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया कॉपी का आंसर शीट कब तक आएगा। देखो बहुत टाइम लग जाता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, इतने आराम से लग जाते हैं, तो डिपेंड करता है। अब देखो जब भी आपकी कॉपी रीचेक हो जाएगी तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा और आपके क्या कहते हैं ईमेल आईडी पे भी मेल आ जाएगा, और वहां पे जब भी आपके पास ओटीपी मैसेज और पासवर्ड दे दिया जाएगा, आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, उसके द्वारा आप अपना आंसर शीट है वो देख सकते हो। और वो 5 दिन तक ही वेबसाइट पे मायने रहेगी, उसके बाद वो हटा दिया जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, तो आप अपना रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना। यहाँ पे रूल नंबर जो 10 है, अगर आपका आंसर शीट आता है और दोबारा आपको लगता है, मेनली एमसीक्यू क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हो कि मान लो जो एमसीक्यू का आंसर है वो ए नंबर आंसर सही है और आपने भी वही लिखा है, लेकिन क्या करा है आंसर शीट में उसने गलत कर दिया है, और एग्जामिनर तो ये चेक करेगा नहीं कि भाई चेक हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। लास्ट ईयर एक हमारा स्टूडेंट था प्रांजल नाम का, उस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उसके एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर तो उसका तो फिक्स है, एक ही आंसर होगा, उसके अलावा होगा तो उसमें तुम नंबर काट ही नहीं सकते। तो उसमें नंबर उसके गलत चेक हुए तो कॉपी, तो उसने दोबारा ऑब्जेक्शन उठाया था। आगे क्या हुआ क्या नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो किसी क्वेश्चन में, चाहो कि नहीं मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ तो कर सकते हो, लेकिन मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। अगर एक रूल नंबर 12 आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने लिख दिया क्लास 10 के लिए, वही बात लिखी गई है दोबारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि मान लो कि आपने 400 रुपए शुल्क दिए, ठीक है, और आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए, मार्क्स इंक्रीज हो गए तो क्या होता था कि आपके जो फीस है
जो 400 रुपए वो आपके अकाउंट में आ जाते थे, ठीक है। अगर इस बार क्या कर दिया गया, अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंड नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, विषय में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने किसी भी स्थिति में समीक्षा प्रक्रिया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ये नया रूल है, तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। एक बात और ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि मल्टीपल सब्जेक्ट में आप कॉपी चेक करवा सकते हो। पर सब्जेक्ट की जो प्राइस है वो 400 है। तो आप 2 सब्जेक्ट में कराना है तो 800 रुपये देना पड़ेगा, 3 सब्जेक्ट में कराना है तो 1200 रुपये, वैसे ही आपका चलता रहेगा प्रोसेस। अब आते हैं रूल नंबर 15 पे। इसमें देखो जानकारी ये है कि सूचित किया जाता है कि पुनः री एग्जामिनेशन अंकों में वृद्धि होने पर जो भी आपका जो अगर आपके ये इसमें वही बताया जा रहा है, आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, आगे का प्रोसेस। मान लो कि आगे ध्यान रखना, मान लो कि आपका ये मैंने भी करवाया था तो मैं थोड़ा सा बताया हूँ। मान लो आपने रीचेक करा, आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए और स्कूल में जो आपका रिजल्ट पहले आ जाता है, देर बहुत लेट आता है, तो स्कूल में आपका रिजल्ट आ गया लेकिन आपका जो रिजल्ट आया है उसमें पुराने वाले मार्क्स हैं जो बहुत कम वाले, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आपको स्कूल में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। स्कूल वाले क्या करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो वापस बोर्ड को भेजेंगे, बोर्ड क्या करेगा उसमें संशोधित करके आपका जो नया मार्कशीट है वो आपको भेज देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि देखो रिजल्ट वो पहले आ जाता है, आपका रिवोल्यूशन का हो सकता है कॉपी बहुत लेट आए, तो स्कूल वालों से आप दोबारा करके करवा सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स ही मैंने बता दी। अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ लास्ट में कि वीडियो पूरी देख लेना, तभी कुछ भी कमेंट्स वगैरह पूछना, क्योंकि दोबारा मेरे को पता है इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं। एक बार ध्यान से देख लेना, कुछ भी रूल्स वगैरह रहेगी हो तो पूछ लेना मेरे से, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन का करूंगा जिन्होंने ये पूरा चीज़ें पढ़ ली होगी। ये चीज़ें गवर्नमेंट की पब्लिश किया हुआ था, इसमें अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह थे सब चीज़ें क्लियर कर दिए। बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।